केमिस्ट्री में अब तक एंशिएंट इंडियन केमिस्ट और केमिस्ट्री का हिस्ट्री पढ़ा और आपको बताया था कि केमिस्ट्री का इतिहास बहुत पुराना है। इसको अलग शाखा में देने का श्रेय बताया था किसको? रॉबर्ट बॉयल को। फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री पीसी रे, प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र रे, जिसको हम लोग भारत के रसायन विज्ञान का जनक है। आपको बताया केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया से, इसका अर्थ था ब्लैक सॉइल जो फर्टाइल थी, फर्टिलिटी जिसकी ज्यादा थी। रिएक्टिविटी से इसका संबंध है। हमने आपको भी बताया था कि हर वो पदार्थ जो चेंजेबल हो और रिएक्टेबल हो केमिकल के दायरे में आता है, और जिस ब्रांच ऑफ साइंस में केमिकल की स्टडी किया जाए उसको केमिस्ट्री। पिछले टर्म पर फिर हमने बताया था कि होल यूनिवर्स और हम आप सब भी 5 तत्व से मिलकर बने हैं, पूरे ब्रह्मांड भी और हम आप भी। जिससे बना है उसको हम लोगों ने कहा था, उसको कहते हैं मैटर। शुरुआत में मिलेगा कि फ्रॉम फिलोसोफर करात टू साइंटिस्ट जॉन डाल्टन, द कंसेप्ट इज दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, क्या कह सकते हो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। In 1809, John Dalton considered atom as a hard, dense, and indivisible particle of matter. But discovery of negatively charged या emission of negatively or positively charged from radioactive elements as well as from gases by discharge of electricity. A number of another particles that is known as subatomic particles are also known, and the concept that atom is indivisible is destroyed. Latest concept is that atom is not indivisible, but atom is divisible and composed of a number of smallest particles, that is subatomic, out of which 3 main subatomic particles, that is called fundamental particles. Fundamental particles 3 कौन से हैं? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड प्रोटॉन, थर्ड न्यूट्रॉन. These are the key 3 main fundamental particles of atoms. The main foundation in the evolution of study of atomic structures is that first, in 1879, Sir William Crookes, Sir William Crookes, 1889, Julius Plummer, second, 1886, discovery of nuclear atomic model by Lord Rutherford. 1897,
सर जे थॉमसन 1909 discovery of atomic number by Moseley 5 in 1911. Bohr's atomic मॉडल लेटेस्ट में 1913 इसको डिनोट किया गया है इन 1913 नील्स बोर प्रपोज दी बोर्स एटॉमिक मॉडल, लेकिन इसका फाउंडेशन यहाँ पर आपका पड़ गया 1921 बोर्स इलेक्ट्रॉनिक arrangements, and last 1932 discovery of neutron by Sir James Chadwick. These are some important dates and scientists on which atomic structure is based on. As you know that phi it is known as electron, phi it is known as proton, phi it is known as neutron. Electron arising due to 10,000 electron volt, so it is known as electron. Proton word derived from Proteus. Proteus means first element is hydrogen. एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें पॉजिटिव, तो फर्स्ट पॉजिटिव पार्ट इज नोन एज प्रोटॉन. न्यूट्रॉन वर्ड कहां से आया? न्यूट्रल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल you should know about the three fundamental particles which are known as electron, proton and neutron. How it discovered? इनकी खोजें कैसे हुई? फिर बात करेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है. खोज हो जाने के बाद ये तीनों कैसे अरेंज हैं, वही एटॉमिक का स्ट्रक्चर होगा. तो पहले आपको पता होगा कि व्हाट इज एटम. एटम की परिभाषा, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which are composed by three fundamental particles, that is electron, proton and neutron. ये एटम की आज की परिभाषा. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मैं आपको एकदम इजी वे में, जैसे कहानी होती है, क्या आप हमेशा के लिए याद करें. एक साइंटिस्ट थे गेसलर, नाम से ही जान लेना, गेसलर का गेस था यानी अनुमान. इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास इनटू एयर. हवा में विद्युत का संचालन नहीं हो सकता है. हम आप देखते ये नंगे तार हैं, लेकिन हवा पास होकर हमको करंट नहीं मारती. जबकि अगर पानी में लगा दीजिए तो करंट पास. सर विलियम क्रुक्स जो 1879 में है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया कि चूंकि दाब कुछ है नहीं, ओपन है, वायुमंडलीय दाब खुले होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास इनटू.
और इन्होंने क्या किया, एक बैकबोन ट्यूब लिया, इसको आप निर्वात नदी कहते हो, खाली 2 इलेक्ट्रोड, एक कैथोड दूसरा, इन दोनों को लेने पर इन्होंने उन दोनों के बीच में 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का करंट पास किया। अब करंट पास करने के बाद देखते क्या है, ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस इन फ्रंट वाला कैथोड, कैथोड के सामने की दीवार पर हरे रंग की पट्टी उत्पन्न हो जाती है। चूंकि किधर से आई, कैथोड, तो नाम क्या दे दिया इसका, कैथोड रेस। आपसे कभी पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, आपके नाम से आता है सब्जेक्ट। प्रोटॉन की खोज किसने की, लॉर्ड रदरफोर्ड। अब इंटरेस्टिंग से पढ़िए तब आपको पता लगे खोज किसने की। आपके जूलियस क्लर्क और विलियम क्रुक्स ने एक्सपेरिमेंट किया इसका, कैथोड रेस का, और 1897 में इन कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज का स्टडी किया। किसने, थॉमसन ने। आप पढ़े हैं इसलिए आपको इजी में बता रहा हूं। सीधी रेखा चलती है, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। मोशन क्रिएट्स इन लिटिल स्मॉल पैडल व्हील। कहे पड़े हो के छेपड़ी पहिए को घुमा दें, जिससे पता लगता है कि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है और कुछ मास है। मैटर की भी परिभाषा, जिसके पास मास हो, जो ऑक्यूपाई स्पेस करे, जिसको हम देख सके, दैट इज मैटर। मटेरियल पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में पास करते ही ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाते हैं, जो प्रूव करता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। आप ध्यान से देखें, आपके डच के फिजिसिस्ट हैं, डच फिजिसिस्ट माने भौतिक शास्त्री, H.A. लॉरेंज, जिन्होंने इस निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम क्या दिया, इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेस की डिस्कवरी उन्होंने किया, प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया आपके जे.जे. थॉमसन ने। नाम किसने दिया, H.A. लॉरेंज। कुछ कुछ चीजों को आप ध्यान रखो, क्या क्या ध्यान रखोगे। अगर आपको लिखा गया इलेक्ट्रॉन, तो पहला क्या है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, याद रखिए। थॉमसन ने इसके ऊपर चार्ज पता किया, चार्ज आवेश, इसको की कहते हैं, कितना, -1.010 90 कूलम। आपके दूसरे एक हैं जिन्होंने स्टैटिक चार्ज का पता किया, जिसको कहते हैं मुलिकन। मुलिकन की आयर ड्राफ्ट टेक्निक है, जिन्होंने इसी के चार्ज को पता करके बताया, -1.76 into 10⁸ कूलम पर ग्राम। इसका फिर हम लोगों ने मास निकाला, रेस्ट मास है। रेस्ट मास कैसे निकलता है, E/m। इसके मास को आप रख दीजिए, तो जब आप वैल्यू निकालोगे आपका है 9.1 into 28 क्या ग्राम, ORR 10⁻31 किलोग्राम। इसी का जो मास आप निकालते हो वह है 0.00548 AMU, एटॉमिक मास। इसी को
आप देखते हो 4.8 into 10 to the power minus ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये सब चीजें याद करना है। इसको जो आपको मैंने बताया बायोलॉजी को याद करनी है। अब प्रूफ होगा कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज having charge equal to -1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। सबसे स्मॉलेस्ट है, इसलिए इसको हम कहते हैं एक यूनिट नेगेटिव। क्लियर? अब जो दूसरी बात आई कि चूंकि एटम्स आर न्यूट्रल, विदाउट न्यूट्रलाइजेशन नो स्टेबिलिटी। किसी भी चीज में स्टेबिलिटी लाना हो तो उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। अगर निगेटिवली चार्ज है तो इससे सिद्ध हुआ कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी है। प्रोटॉन, आप जब प्रोटॉन की बात करेंगे तो आपके हैं गोल्ड स्टीन, आपने पढ़ा होगा। गोल्ड स्टीन ने क्या किया, उसी वैक्यूम ट्यूब में एक परफोरेटेड इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जिसको कहते हैं छिद्रयुक्त। और ऑब्जर्व क्या करते हैं कि कुछ किरणें उस छेद से निकल करके और किधर तरफ, निगेटिव की तरफ मूव करती हैं। इनका नाम दे दिया गया, 3-4 नाम हो गया। पॉजिटिव रेज, कैनाल रेज, और इनकी भी स्टडी को सर जे टॉमसन ने ही पॉजिटिव रेज की भी स्टडी किया। एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन प्रॉपर्टीज नेम रदरफोर्ड। इनकी भी जब आप वैल्यू निकालोगे तो जब चार्ज आएगा तो कितना होगा, +1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। चार्ज और मास याद रखिए, मास 1.00 हो सही प्रोटॉन +1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, मास 1.672 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम, 1.00766 AMU। आपके 2 खोज हो गए। अब जो तीसरे की पार्टिकल की बात आई जो न्यूट्रॉन था, अब तो आपको पता हो कि किसी का आवेश पता हो, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव सोच रखते हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं तो पता चले। लेकिन कोई अगर न्यूट्रल हो, हाँ ना कुछ बताता ना हो तो बड़ा खतरनाक होता। लोग बताते हैं कि छुपे वाले बड़े खतरनाक होते हैं, जो कुछ हाँ नहीं बोलते हो ठीक होते हैं। अब जो न्यूट्रल है न्यूट्रॉन, उसकी खोज बड़ी मुश्किल हो गई। तो आपको ध्यान दे दें कि 1920 से घटना शुरू हुई और आपके साइंटिस्ट थे बेथे एंड बेकर। इन लोगों ने क्या किया कि अल्फा कणों को तमाम धातुओं के ऊपर टकरा रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये करते करते बहुत दिन बीत गया तो 1932 में आ गए जेम्स चैडविक और इन्होंने क्या किया, अल्फा कणों को बेरिलियम धात पे टकराया। आप देख लीजिए कि ये आपके अल्फा कण है और ये क्या है, बेरिलियम। बेरिलियम पर करके देखा, इधर क्या किया, ये जो पार्टिकल्स निकल रहे थे ये पार्टिकल्स, अब इनको चार्ज डिटेक्टर यह आपने बना दिया। क्या हुआ, 0 पाया। जांच करके देखते कि इस पे कोई आदेश
नहीं है, जिसके कारण इसका नाम क्या रख दिया, न्यूट्रॉन। आप देखें अभिक्रिया से अल्फा है 2He4 बेरिलियम 4Be9 246 12 0 नो चार्ज। इंडिकेशन याद रखिएगा, जब इंडिकेशन देंगे तो -1 0 इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए क्या होगा 1p1, न्यूट्रॉन के लिए क्या होगा 0। दैट इज द सिंबल। सिंबल जान ले, चार्ज जान लीजिए, मास जान लीजिए, इनकी हिस्ट्री जान ले कैसे कैसे होते हैं। अब ये जब तीनों की हमको डिस्कवरी हो गई, तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए, then question arises in your mind, then how it is constructed in an atom। एक एटम में कैसे है, और इन्हीं के अरेंजमेंट का नाम हम लोगों ने क्या बताया, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए एटॉमिक मॉडल तैयार किया गया। पहला मॉडल जो आपने देखा होगा वो था J.J. थॉम्सन मॉडल, जिसमें इन्होंने क्या बताया था, हाफ कट पीस ऑफ वाटरमेलन। इन्होंने कहा आधे कटे तरबूज की तरह है, जिसमें तरबूज के काले बीज इलेक्ट्रॉन की तरह है, और जो उसके अंदर का पल्प और गूदा है वो एटॉमिक मास। इतनी सरल मॉडल एक्सेप्ट नहीं किया गया और एक सिरे से फेल कर दिया। फिर आप बता दूं दूसरा जो है रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल, इसमें क्या किया एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक गोल्डन फॉयल ली जो चारों तरफ से इनकाउंटर थी जिंक सल्फाइड से, और तमाम अल्फा कणों का बौछार किया, जैसे आपको ये दिखाया था, ये अल्फा कण है, ये अल्फा कण है। इन अल्फा कणों की आपने बौछार किया, आपने पढ़ा होगा, और ऑब्जर्व करके देखा कि बहुत सारे कण आर पार निकल गए, जिससे ये कहा गया कि ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ एटम्स हैव स्पेस। ज्यादातर हिस्से में खाली स्थान है, जिसके कारण आर पार चले गए। कुछ डेविएट हो गए, जिससे ये पता चला कि बाहरी हिस्से में कौन है, इलेक्ट्रॉन है, और उनमें से कुछ जिधर से गए थे उधर लौट के आ गए। आपको पता है कि अल्फा है पॉजिटिवली चार्ज। इससे क्या सिद्ध कर दिया कि सेंटर पार्ट में पॉजिटिव है, और इंटायर मास ऑफ एटम्स आर कंपोज्ड इन सेंटर पार्ट दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूट्रॉन and in outer side electrons are revolving around the Rutherford का न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल क्या है, लाइक ए सोलर प्लैनेट्स, सौर ग्रह। जिस तरह से सारे उपग्रह सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। And this model is known as Rutherford nuclear atomic model। दुर्भाग्य इनके एटॉमिक मॉडल को कैंसिल कर दिया। बोर एटॉमिक मॉडल, बोर ने ये कहते हुए कह दिया इफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज सब्जेक्टेड टू एक्सीलरेशन अराउंड एनी चार्जेबल ऑब्जेक्ट देन इट मस्ट रेडिएट एनर्जी। किसके द्वारा था
ये आपके मैक्सवेल, बोल्ट्जमान और प्लैंक की थ्योरी थी, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहते हैं। बोह्र की थ्योरी आधारित किस पर थी? प्लैंक की क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। इसमें ये कहा गया, अगर कोई आवेशित वस्तु, पदार्थ, ऑब्जेक्ट किसी दूसरे आवेशित के चारों तरफ चक्कर लगाएगी तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर ऊर्जा कम होती जाएगी तो ऑर्बिट छोटा से छोटा होता चला जाएगा एंड फाइनली अल्टीमेटली इट पास इनटू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसके आधार पर रदरफोर्ड का न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। इनके कमी को दूर करते हुए आपके 1913 में आए नील्स बोर, और इन्होंने एक नया एटॉमिक मॉडल दिया। इनके एटॉमिक मॉडल को ध्यान से सुनिए। बात क्या कहा? बहुत कम थ्योरी में इनके थ्योरी का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। mvr is equal to ns by 5। 5 मिनट में आपको कंसोलिडेट कर देता हूं। इनके हिसाब से है कि इलेक्ट्रॉन्स लगातार चक्कर नहीं लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली ए फिक्स्ड कंसेंट्रिक एरिया दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। दो अंतर जान लो, ऑर्बिट और ऑर्बिटल। फिक्स्ड कंसेंट्रिक एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसको ऑर्बिट कहते हैं। और न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो क्षेत्र 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where there is maximum probability of finding electron is called orbit। पहला पार्ट। फिर है कि जिस फिक्स्ड कंसेंट्रिक एरिया में चक्कर लगाते हैं उसमें ना एनर्जी दी जाती है ना एनर्जी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रेडिएशन लेस एनर्जी लेवल्स, जिसको कहते हैं मेन सेल फोर्स, जिसको आप आगे चल के देखेंगे, डिवाइड करेंगे KLMN, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आप डिनोट करेंगे। फिर लास्ट इनका है electrons can revolve only in those fixed concentric area whose angular momentum is an integral multiple of mh by 5। So both atomic model is also known as quantization of angular momentum। इनकी भी बहुत सक्सेसफुल थ्योरी है। इनकी कमी क्या थी? यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एक्सप्लेन किया, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को नहीं कर पाए, जिसको किया पूरा बोर सोमरफेल्ड के एटॉमिक मॉडल ने। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं। बोर कहते थे एटम्स इज लाइक एज सर्कुलर ऑर्बिट, लेकिन बोर सोमरफेल्ड ने कहा कि सर्कुलर के बजाय क्या है? इलिप्टिकल। इन्होंने कहा कि धरती गोल है, लेकिन इन्होंने कहा धरती चपटी है। तो जब चपटी की बात आएगी तब तो एक्सिस हो जाएंगे, एक होगा मेजर एक्सिस और दूसरा होगा माइनर एक्सिस। इतने मॉडल को समझने के बाद हमारा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो जहाँ पर उम्मीद है आपको क्लियर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। इसके बाद कोई बात होगी तो अगले चैप्टर पर